नमस्कार दोस्तों, बाबा आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आपको आयुर्वेद से जुड़ी सभी दुर्लभ और रहस्यमय जानकारी बतलाई जाती है। और आज हम फिर एक ऐसी ही रहस्यमय जानकारी की बात करेंगे जिसका नाम है कोकीन। दोस्तों, ये भारतवर्ष में सभी को पता है कि कोकीन क्या चीज है। इसके अंदर पाया जाने वाला सबसे महत्व का उपचार कोकीन होता है, जो इस वनस्पति में 15% तक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस वनस्पति में सिनेमाइल कोकीन, ट्रिक्सलाइन, बेंजाइल, इगोनाइन, ट्रापेकोकीन, हाइग्राइन और कुस्को हाइग्राइन नामक पदार्थ पाए जाते हैं। बात करें इसके गुण दोषों की, तो आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार इसमें पाया जाने वाला उपचार कोकीन स्नायु मंडल को उत्तेजना देने वाला एक जोरदार पदार्थ है। इसके प्रभाव अफीम के प्रभाव से मिलते जुलते हैं। अंतर केवल इतना ही है कि इसमें अफीम से कम उग्रता रहती है, किंतु इसका प्रभाव अफीम से ज्यादा स्थायी होता है। साउथ अमेरिका के निवासी इसके पत्तों को चूने के साथ चूसते हैं। ऐसा करने से यह अपना उत्तेजक गुण फौरन दिखलाता है। इसके अंदर किसी भी स्थान को संज्ञा शून्य करने का गुण भी बहुत प्रभावशाली रूप से मौजूद रहता है। इसकी संज्ञा शून्यता का गुण मालूम होने पर यूरोप में इस वृक्ष के पत्तों की अधिक मांग हुई और इसकी खेती अधिक मात्रा में की जाने लगी। भारतवर्ष के चिकित्सकों द्वारा भी यह औषधि विशेष रूप से काम में ली जाने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1928 से 1939 में 1260 पौंड तक कोकीन बाहर से भारतवर्ष में आई। इसके कामोद्दीपक गुणों के मालूम होने पर और गवर्नमेंट के द्वारा इस पर रोक लगाए जाने पर भारतवर्ष के अंदर इसका गुप्त प्रचार भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। ऐसा कहा जाता है कि इसका प्रचार सन 1880 से 1890 के बीच सबसे पहले भागलपुर में शुरू हुआ और वहां से यह बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और सीमा प्रांत में फैल गई। पेशेवर के लोगों के द्वारा इस वस्तु का प्रचार बहुत अधिक तादाद में हुआ। भारतवर्ष में यह वस्तु पान के साथ अधिक उपयोग में ली जाती है। इसका कारण इसको सेवन करने की आदत पान खाने वालों में विशेष रूप से पाई जाती है। कई लोगों का विश्वास है कि इस वस्तु के सेवन से संभोग क्रिया में बहुत आनंद आता है और महज इसी कारण से कई लोग इसको खाने के आदी बन जाते हैं। दूसरा गुण इसमें यह माना जाता है कि यह मानसिक और शारीरिक थकान को दूर करने में बहुत प्रभाव दिखाती है। वेश्याएं भी इसका प्रयोग करती है। वे दूसरे पदार्थों के साथ इसका इंजेक्शन योनि में लगवा लेती है। इसका प्रभाव भी फौरन मालूम पड़ जाता है। इससे योनि संकोचन हो जाता है और संभोग क्रिया में अधिक समय लगता है और अधिक आनंद आता है। मगर जो लोग इसके सेवन के आदी होते हैं, वे शायद इसके दुर्गुणों से परिचित नहीं रहते हैं। इस औषधि का लगातार सेवन सारे शरीर पर ऐसा विषैला प्रभाव डालता है कि जिससे मुक्त होना मनुष्य के लिए शायद जीवन भर असंभव हो जाता है। पहला नुकसान तो इससे यह होता है कि मनुष्य इसके खाने का आदी हो जाता है। ये बातें एक आध दिन के बाद ही नजर आने लगती है और प्राय सप्ताह और महीने तक बनी रहती है। इसके निरंतर उपयोग से इसमें भी अधिक विकार नजर आने लगती है। काफी अशक्तता मालूम पड़ती है। इससे विशेष प्रकार की धातु विकृति होने लगती है। उदासीनता नजर आती है। चरित्र में फर्क होने लगता है और इस वस्तु के सेवन करने की इच्छा अधिक प्रबल हो जाती है। इच्छा शक्ति कम होती जाती है। निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है। कार्य करने की क्षमता घट जाती है। चीजें भूलने लगती है। चंचलता अधिक बढ़ जाती है और जिद भी पकड़ने लगती है। मानसिक और शारीरिक अस्थिरता दिन प्रतिदिन बढ़ती है। बोलने और लिखने में निश्चिंतता का प्रभाव रहता है। सच बोलने वाले झूठ की भाषा बोलते और बड़े बड़े अपराध करने लग जाते हैं। समाज प्रिय लोग एकांत सेवी बन जाते हैं। चेतना की उपेक्षा भुलावे ज्यादा नजर आती है। मानसिक अशक्तता, चिड़चिड़ापन, असत्य निर्णय, वहम, वातावरण के साथ कटु व्यवहार, अनिद्रा, भ्रम, किसी की वस्तु को असत्य रूप में समझना, ये इसके प्रत्यक्ष प्रभाव है। शरीर में चमड़ी के नीचे एक विशेष प्रकार का अस्वाभाविक अप्राकृतिक अनुभव होने लगता है। अस्वाभाविक चेतना मालूम पड़ती है। अभागा प्राणी बड़ा ही दुखी जीवन व्यतीत करता है।
अपना समय इसकी खुराक की प्रतीक्षा में ही व्यतीत करता है और धीरे धीरे शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक तीनों ही दृष्टि से बिल्कुल निकम्मा हो जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में जितनी भी जानकारी एकजुट की और जितने भी आचार्यों से इसके बारे में जाना, उससे मालूम पड़ता है कि कोकीन के सिर्फ और सिर्फ नुकसान है और इतने खतरनाक नुकसान है कि बयां नहीं कर सकते। शायद ही इसके कुछ फायदे होंगे, क्योंकि इस धरती पर कुछ भी 100% नहीं है। अगर कोकीन के 99% नुकसान है तो 1% कहीं ना कहीं फायदा भी होगा। परंतु हमारे पास भारतवर्ष में इतनी वनौषधियां हैं, हम उन वनौषधियों से वह फायदा प्राप्त कर सकते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि कोकीन के पौधे को हम यहाँ पर उगाएं। तो दोस्तों, जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है।